नमस्कार, आदाब, जय सत श्री अकाल। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है और ये खबर है 8वें वेतन आयोग से संबंधित। तो 8वां वेतन आयोग हमारे कर्मचारी लोग जितने भी हैं, सभी लोग इसका काफ़ी बेसब्री से यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी कोई लेटेस्ट अपडेट होता है तो मैं आप तक ज़रूर लेकर आता हूँ और सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट ए टू आई ज्ञान एंड ग्रोथ चैनल पर ही मिलता है। तो यहाँ पे जो अपडेट है बिल्कुल यहाँ पे नवभारत टाइम्स की अपडेट है और नवभारत टाइम्स की जो अपडेट है वो काफ़ी पक्की अपडेट होती है भाई, क्योंकि ये जाना-माना यहाँ पे एक मीडिया रिपोर्ट्स देता है, ठीक है? और ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे रिपोर्ट है वो 8वें वेतन आयोग से संबंधित जो है, फिटमेंट फैक्टर से वेतन पेंशन में बड़ा बदलाव संभव है और कब जारी होगा अधिसूचना, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है भाई। यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ सरकार के एक मंत्री का बयान, साथ ही बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही है। उन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर हमारा 8वां वेतन आयोग कब आने वाला है और क्या चीज़ें सरकार के अंदर खाने में चल रही हैं, जिससे हमें यहाँ पे पता चले कि हमारा जो 8वां वेतन आयोग है कब आने वाला है। तो यहाँ पे आइए इसको खबर को देखते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं, इससे आपको क्लियरली यहाँ पे दिखे भाई। तो देखिए यहाँ पे जो खबर है उस खबर के हिसाब से तो भाई खबर यहाँ पे ये है कि 8वें वेतन आयोग में केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। ऐसा आप लोगों को पता भी है, ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं जो सरकार ने घोषणा की थी। अब यहाँ पे बात होती पड़ती है कि भाई सरकार इसमें कुछ नया क्या करने वाली है, सरकार इतना लेट क्यों कर रही है, तो ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है भाई। तो यहाँ पे जो आप लोगों को अपडेट देना है, उस अपडेट में सबसे बड़ी चीज यहाँ पे क्या है भाई, सबसे बड़ी चीज है कि अधिसूचना और नियुक्ति प्रक्रिया कब होगी भाई। तो भाई यहाँ पे पंकज चौधरी जी ने कहा है, पंकज चौधरी जी कौन है, एक बार इसको ऊपर यहाँ पे आपको दिखाते हैं अपडेट जो ऊपर यहाँ पे न्यूज में है। पंकज चौधरी जी कौन है, इस इनके बारे में थोड़ा आप जान लीजिए भाई। वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने राज्यसभा में जानकारी दी है। तो ये वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं और उन्होंने राज्यसभा में क्या बयान दिया है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। राज्यसभा में उन्होंने बयान दिया है कि पंकज चौधरी जी ने कहा है कि भाई जो यहाँ पे 8वां वेतन आयोग है इससे संबंधित अधिसूचना उचित समय पर जारी की जाएगी। तो इन्होंने कहा है उचित समय पर जारी की जाएगी। अब उचित समय क्या होता है ये भी बड़ा सवाल है। तो उचित समय का मतलब है कि बिल्कुल सरकार इस पर कार्यबद्ध है और बिल्कुल जल्द से जल्द इसमें जारी करने की संभावना है। आयोग के गठन के बाद इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही सरकार राज्य सरकारों के परामर्श भी कर रही है और आयोग के गठन की घोषणा जल्द कर सकती है। तो बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जल्द कर सकती है घोषणा। भाई वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई। आगे देखते हैं यहाँ पे अपडेट क्या है भाई, आगे चीजें यहाँ क्या निकल के आ रही है। तो यहाँ पे आगे जो है वो फिटमेंट फैक्टर से संबंधित है। क्या रहेगा फिटमेंट फैक्टर, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इसी वीडियो में आपको इसका भी जवाब मिलने वाला है। 8वें वेतन आयोग में वेतन और पेंशन बढ़ाने की महत्वपूर्ण आधार फिटमेंट फैक्टर होगा, ये सबको पता है। यह एक गणनात्मक गुणांक है जिसके जरिए कर्मचारी और पेंशनर के नए वेतन की राशि की घोषणा यानी कि उसकी निर्धारण की जाती है। अब यहाँ पे सरल शब्दों में समझे कि नया वेतन जो होगा हमारा वो बेसिक पे गुणे फिटमेंट फैक्टर ही होगा। अब फिटमेंट फैक्टर तो आपको समझ में आ गया कि हमारा जो भी मूल वेतन है उसी में आपका फिटमेंट फैक्टर से गुणा होकर नया आपका वेतन आ जाएगा और उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको अपना एचआरए टीए डीए जो भी आपको मिलता है उसको ऐड करना पड़ेगा और एचआरए भी यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही कि हमारा फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। तो इस वीडियो में आपको इसका भी जवाब मैं दे देता हूँ। यहाँ पे अपडेट देखिए भाई, अपडेट यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर से संबंधित। तो क्या है अपडेट यहाँ देखिए भाई। तो फिटमेंट फैक्टर कैसे तय होगा, वर्तमान महंगाई भत्ता कितना 58% है, 8वें वेतन आयोग लागू होने तक ये 60% तक पहुंच सकता है। इस स्थिति में अगर इस आधार पे देखें तो हमारा जो फिटमेंट फैक्टर 1.60 माना जा सकता है। अब इसके अनुसार 10 से 20%, 10 से 30% तक वृद्धि अगर संभव है तो उदाहरण के लिए अगर 1.60 हमारा रहता है तो 20% यानी 20% की अगर यहाँ पे वृद्धि होती है तो फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो जाएगा। अगर 30% यानी 30% की वृद्धि होती है तो हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.08 हो जाएगा। तो कुल मिला के
जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.92 से लेकर 2.08 तक होने की संभावना है। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होने की संभावना है। अब कोई ये कह रहा है कि 2.86 हो जाएगा, बिल्कुल गलत बात है, नहीं होने वाला है। अगर कोई वीडियो बना के कहता है कि 3.68 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला है। मेरे चैनल पे जितने वीडियोज़ पड़े हैं, मैं कभी नहीं बोला कि 2.86 होगा या 3.68 होगा। मैंने हमेशा क्या बोला है, मैंने जब भी आपको अपडेट दिया है तो मैंने ये बोला कि जो फिटमेंट फैक्टर होगा सरकार इससे ज़्यादा नहीं देने वाली है, और मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया कि इससे ज़्यादा क्यों नहीं देने वाली है। लेकिन मेरा मानना है कि सरकार 2.08 तक जा सकती है, सरकार के ऊपर है, सरकार 20% इंक्रीमेंट करती है या 30% इंक्रीमेंट करती है, सरकार के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे भाई जो अपडेट है उसमें अगर थोड़ा सा आगे बढ़े देखें तो फिटमेंट फैक्टर की संभावित जो सीमा है वो क्या है। इस प्रकार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.08 होने की संभावना है, और फिटमेंट फैक्टर से यहाँ पे नया वेतन आपका पूरी तरीके से निर्धारित होता है। तो मुख्य बातें यही है जो मैंने बताया है कि 1.92 से लेकर 2.08 तक होने की संभावना है, और बाकी चीजें अपडेट में ये निकल के आया कि पंकज चौधरी जी ने जो बयान दिया है कि 8वां वेतन आयोग बिल्कुल नया जो यहाँ पे चीजें चल रही है उन पर विचार किया जा रहा है। राज्य सरकारों से इस पर यहाँ पे सलाह मशवरा किया जा रहा है। अब यहाँ पे एक्रोयड फार्मूले की बात की जा रही है, तो सरकार इस बार डॉक्टर वालेस एक्रोयड फार्मूले के हिसाब से यहाँ पर वेतन का यहाँ निर्धारण करना चाहती है, यानी कि न्यूनतम जीवन यापन की जो लागत आधार होती है उस पर यहाँ पे इस फार्मूले में बताया गया है, और इसी फार्मूले से सरकार जो है फिटमेंट फैक्टर को निर्धारित करना चाहती है। तो भाई ये थी यहाँ पे आज की अपडेट, पूरी अपडेट हमने देख लिया है, और ये सब चीज़ें यहाँ पे आपके काम की बिल्कुल नहीं है, वीडियो को लंबा बिल्कुल नहीं करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो वही मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ भाई। और 8वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर मैंने बता दिया क्या होगा। अब भाई बहुत से लोग पूछते हैं कमेंट करके ये रिपोर्ट आपको कहाँ मिली है, तो मैं आपको बता देता हूँ रिपोर्ट यहाँ पे भाई नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट है, जैसा कि आप गूगल पे भी देख सकते हैं। बिल्कुल पक्की खबर है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए भाई कोई और अपडेट निकल के आता है तो बिल्कुल मैं आपको अपडेट दूंगा, और आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।